हेलो एवरीवन। मई 2017 का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है, और हमारा फेसबुक पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8237783981 पर। मई महीने में बहुत ज़्यादा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इवेंट्स शुरू में नहीं हुए थे, बाद में हालांकि कुछ हुए। तो मैं ये पूरा महीना एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। जनरली मैं 2-3 वीडियो बनाता हूँ हर महीने का, लेकिन ये मई 2017 में सिर्फ एक वीडियो बनाया है मैंने। इसमें सारे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको मैंने कवर किया है। उन इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें मैंने बनाया है। आपको इन क्वेश्चंस को मेरे वीडियो से पढ़ना है और उसके बाद उसको गूगल से सर्च करके डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है ये पूछा जाए इसकी बहुत कम चांसेस हैं। तो आपको डिटेल से पढ़ना है ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसको आंसर कर सकें। इस बार काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था, नए जगह पे शिफ्ट हो रहा था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का वीडियो। और शुरू में बहुत कम इवेंट्स हो रहे थे तो एक पार्ट में कुछ आ नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने पूरा महीना एक वीडियो में कवर किया है। अच्छा कलेक्शन हो गया है क्वेश्चंस का पूरे एक महीने में, तो आप इसको देखिए और डिटेल से पढ़िए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं मई 2017 के। Two-part book series The Quest for a World Without Hunger has been written by। तो दो भागों में ये एक बुक आई है द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, जिसका विमोचन खुद हमारे प्रधानमंत्री ने किया। आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक को लिखने वाले बहुत ही महान शख्सियत हैं, उनका नाम है MS स्वामीनाथन। एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं एग्रीकल्चर की, उनको जरूर पता होगा MS स्वामीनाथन के बारे में। MS स्वामीनाथन, जिन्हें कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे वो थे MS स्वामीनाथन। और इन्हें 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज होता है, इसे नोबेल प्राइज फॉर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्राइज होता है। इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इन्होंने ये किताब लिखा है द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, MS स्वामीनाथन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन IFA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये है राकेश कपूर, जो कि एक भारतीय है। और अब तक 90 सालों में केवल 3 भारतीय हुए हैं जिन्हें कि IFA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और राकेश कपूर कौन है? ये हैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इफ्को। इफ्को के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इफ्को, जिसका कि एनुअल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था मज़ाकाटा, जो कि है मोरक्को में। और एक चीज, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्थापना के लिए अप्रूवल दे दिया है, और ये IARI होगा तीसरा IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे पहले एक दिल्ली में है जो कि पहले बिहार में था, बाद में अर्थक्वेक की वजह से उसे शिफ्ट करना पड़ा था दिल्ली में। 1905 से ये चल रहा है। ये है पहला। और दूसरा जो कि अभी अभी अप्रूवल मिला है जिसके लिए, वो है हजारीबाग झारखंड में। और ये IARI होगा तीसरा IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इसकी स्थापना होगी आसाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नाबार्ड के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और AFO वाले भी इस पर ध्यान देंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जो कि अभी अभी आयोजित किया गया, आपको बताना है कि ये कौन से शहर में आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया कोटा शहर में, राजस्थान में। और जो पार्टनर कंट्री थी इसमें, वो थी मलेशिया। उस ऑनलाइन इंटरफेस का नाम क्या है जो कि अभी अभी यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर
कौन है ये है राधा मोहन सिंह। तो राधा मोहन सिंह ने ये ऑनलाइन इंटरफेस लॉन्च किया है ताकि जो कृषि के क्षेत्र में जो भी लोग लगे हुए हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली यहाँ पर शेयर कर सकें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो ये ऑनलाइन इंटरफेस, इसका नाम है ई कृषि संवाद, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कृषि संवाद। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जीईएसी ने किस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है? तो वो क्रॉप है मस्टर्ड। मस्टर्ड एकमात्र क्रॉप है जो लास्ट स्टेज तक पहुंची थी और वो वेराइटी जिसके लिए अप्रूवल मिला है वो है DMH11। बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो कि कमर्शियली कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, इसमें बैसिलस थुरिंजेंसिस जीन को डाला जाता है और ये होते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो जो नाबार्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको ध्यान देंगे। हालांकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ नाबार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फॉर्म भर देंगे, ध्यान देंगे इस पर। IFFCO recently launched its co-branded debit card for farmers in collaboration with which bank? तो IFFCO ने एक बैंक के साथ मिलकर अपना को-ब्रांडेड डेबिट कार्ड निकाला है किसानों के लिए। आपको बताना है कि IFFCO ने किस बैंक के साथ मिलकर ये को-ब्रांडेड डेबिट कार्ड निकाला है। तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड कौन है? PS जयकुमार। कौन सा राज्य है जिसने कि अभी अभी लॉन्च किया है शिविर संवाद सभा, ताकि किसानों से बात कर सके, किसानों की दिक्कतों को सुन सके और उसका समाधान कर सके। और ये जो सभा होगी इसमें MP बैठेंगे, MLA बैठेंगे, जिला परिषद के सदस्य और साथ में कॉरपोरेटर भी बैठेंगे और सब मिलकर बातचीत करेंगे और किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। किस राज्य ने अभी ई प्लांट क्लिनिक लॉन्च किया है ताकि किसानों को खेती करने के लिए गाइडेंस दिया जा सके उनके फसलों को लेकर? तो ये किया गया है कृषि विभाग जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने संपदा के अंडर आने वाली स्कीम्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए अप्रूवल दे दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 2016 टू 2020। ये जो रिसेंट न्यूज़ है, रिसेंट हैपनिंग है वो है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है कि ये स्कीम संपदा किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर। और इस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। संपदा का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, हालांकि ये पूछेगा नहीं कभी एग्जाम्पल में। संपदा मतलब स्कीम फॉर अग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और एक चीज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह। आंध्र प्रदेश में आम के किस वैरायटी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से क्या होता है, ये आम अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं फल फूल जिनको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, केरला के केले हैं, जंगली कूदन केले, इन्हें भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुके हैं। तो जो अभी आम की वैरायटी है आंध्र प्रदेश में जिसे मिला है वो है बंगाना पल्ली। इसे सफ़ेदा आम या फिर बनेसाई आम के नाम से भी जाना जाता है। आपने सफ़ेदा नाम जरूर सुना होगा, वही है ये बंगाना पल्ली। यूनियन मिनिस्टर अनिल माधव डावे, इनकी अभी असामयिक मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का भार संभालते थे, इनके अंडर किस मिनिस्ट्री का चार्ज था? तो इनके अंडर जो मिनिस्ट्री थी वो थी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अब इस मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि हमारे साइंस मिनिस्टर हैं। यूनियन फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स जो
खाद्यान्नों को स्टोर करके रखते थे, जो उन पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स थी, तो उसे हटा दें। तो आपको बताना है वो कौन से चीज पर से लिमिट को हटाने के लिए उन्होंने कहा है। तो वो कहा है पल्सेस, दाल के ऊपर से स्टॉक होल्डिंग लिमिट को हटाने के लिए रामविलास पासवान ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है। एक्वेटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क ARTP, जो कि इंडिया का सबसे पहला ऑर्नामेंटल फिश पार्क है, ये कहाँ बनने जा रहा है। ऑर्नामेंटल फिश पार्क मतलब ऐसी मछलियां जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, उनको इन पार्क्स में रखा जाता है। तो ये बनने जा रहा है चेन्नई में, और चेन्नई जो कि वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑर्नामेंटल फिश का। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। चेन्नई में बन रहा है एक्वेटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क। When was International Day for Biological Diversity observed with the 2017 theme Biodiversity and Sustainable Tourism? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस साल 2017 में इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। तो हर साल इसे मनाया जाता है 22 मई को। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, और आपको पता होगा इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। बायोडाइवर्सिटी होता है जैसे विभिन्न तरह की प्रजातियां एक जगह पर पाई जाती हैं, और अगर वो प्रजातियां खतरे में है तो वैसे जगहों को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। इंडिया में बहुत सारे बायोडाइवर्स स्पॉट्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, और ये बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था नॉर्मन मेयर के द्वारा। तो ऐसी कई चीजें हैं इससे रिलेटेड, आप सारी चीजें पढ़ेंगे और समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में आप उसको आंसर करेंगे। वेजिटेबल फैट्स की कितनी मात्रा चॉकलेट में मिलाने के लिए FSSAI ने परमिशन दे दिया है? मतलब मैक्सिमम कितना वेजिटेबल फैट चॉकलेट में मिलाया जा सकेगा, अगर FSSAI की मान्यता को मानते हैं तो ये मैक्सिमम परसेंटेज है 5%। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो हेड है वो है आशीष बहुगुणा, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है। इसे ग्लास फ्रॉग स्पेसीज कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्रॉग स्पेसीज। आपको बताना है ये कहाँ पर मिला है। ये मिला है इक्वाडोर कंट्री में, अमेजन के लोलैंड्स में ये ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्रॉग मिला है, इक्वाडोर कंट्री में। Rules for which of the following animals have been recently notified under Prevention of Cruelty to Animals Act 1960? मतलब निम्नलिखित में से किस पशु के लिए रूल्स को नोटिफाई किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960? मतलब अब कैटल स्लॉटर पर बैन लग गया है। तो मैंने आंसर बता दिया है, आंसर है कैटल। कैटल से रिलेटेड जो रूल्स थे उन्हें नोटिफाई किया गया है, और ये किया है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन थे? वो थे अनिल माधव दवे, जिनका कि लास्ट वीक निधन हो गया था, और अभी जो इसका चार्ज है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का वो है डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। तो ये किया गया है अभी, आप बोल सकते हैं उनके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। Environment Ministry's expert panel recently cleared India's first river linking project, that is Ken-Betwa project. The plan involves diversion of around 6,000 hectares of forests from which tiger reserve? तो आपको उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट पैनल ने अभी इंडिया के फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि केन बेतवा प्रोजेक्ट है, ये दोनों नदियां हैं केन और बेतवा, इसको क्लियरेंस दे दिया है। फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत 6000 हेक्टेयर के जंगल को डाइवर्ट करना पड़ेगा, और ये जंगल आपको बताना है कि किस टाइगर रिजर्व में पड़ता है। तो ये पड़ता है पन्ना टाइगर रिजर्व में। केन बेतवा प्रोजेक्ट यूपी एमपी, ये दोनों नदियां हैं, और ये प्रोजेक्ट बनेगा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में।
Dailong village of Tamenglong district has been declared as a biodiversity heritage site by which state? किस राज्य ने डाइलोंग विलेज जो कि तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो ये किया है मणिपुर राज्य ने। इनमें से किस आईआईटी में रिसर्चर्स ने एक सॉइल टू सॉइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिससे कि बायोफ्यूल बनाने का एक नया तरीका निकाला जा सकेगा जिससे कि बायोफ्यूल सस्ता होगा और पॉल्यूशन फ्री होगा? तो ये संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झारखंड में है, इसने अभी अभी सिंबॉलिक मैनर में जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके एक एनुअल हंटिंग फेस्टिवल को सिंबॉलिक मैनर में मनाया। तो आपको बताना है वो कौन सा फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल है बीशू पर्व और इसे सेंड्रा के नाम से भी जाना जाता है, सेंड्रा। एसेंट्रियास फ्रिटिलरी ये एक तितली की नई प्रजाति जो कि नजर आई है 109 सालों के बाद और ये रहती है माउंट हरमोनी पहाड़ों में और ये पहाड़ हैं इसराइल के अंदर। तो यही आपको बताना था कि कहाँ पर मिली है ये प्रजाति। ये मिली है इसराइल के अंदर। तो ये थे हमारे मई 2017 के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब के चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS पे। फेसबुक के पेज पर भी हम अपना ये वीडियो शेयर करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला यूट्यूब चैनल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह भी अपलोड करेंगे। अभी पिछले 1 महीने से मैं बहुत बिजी था, इस वजह से ये वीडियो लाने में काफ़ी टाइम लगा। अब जल्दी हम जून महीने का जो पार्ट 1 वीडियो है वो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एग्रीकल्चरल करंट अफेयर, और उसके बाद फिर रेगुलर हम वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम अपलोड करें तो आपको वीडियो मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।